हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे 11th क्लास का अनदर टॉपिक जो कि है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको अपन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कह सकते हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में अपन एज ए इंट्रोडक्शन के तौर पे अपन ने देखा था कि इकोनॉमी के अंदर कौन सी 3 प्रॉब्लम्स आती है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आप एक बार जाके चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियोस वहाँ पे मिल जाएगी। तो मेरा नाम है दिव्यांशु शर्मा, मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। आपको इस चैनल पे क्लास 11th इकोनॉमिक्स से लेकर के मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स तक की सारी वीडियोस मिल जाती है। वीडियोस हमेशा मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को अपलोड होती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर से, या फिर जिसको अपन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी कहते हैं, जिसका नाम है पीपीसी। ठीक है, अब ये पीपीसी होता क्या है? पीपीसी की बात करें तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन यानी कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं तो अपन उसको प्रोडक्शन कहते हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी दिखाने वाला, मतलब कितना प्रोडक्शन हो सकता है। ये जब अपन पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तब अपन क्या कहेंगे? पॉसिबिलिटी है वो। और उसी चीज़ को कर्व में रिप्रेजेंट करें तो ये क्या बन जाता है? प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी का कर्व। क्लियर है? तो प्रोडक्शन यानी किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर सकते हैं, जैसे वीट हो सकता है, क्लोथ हो सकता है और बनाना हो सकता है, मैंगो हो सकते हैं। कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन अगर अपन कर रहे हैं तो उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ है प्रोडक्शन करने की? 1 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, 200 कर सकते हैं। उसको कर्व पे रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहलाता है। क्लियर है? अब अगर अपन बात करें इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं तो देखो, जो चीज़ मैंने आपको बताई नॉर्मल वे में वो यहाँ पे लिखी हुई है। इट इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। कर्व है तो कर्व किस में बनता है? ग्राफ में बनता है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन। पॉसिबल कॉम्बिनेशन मतलब कितने कॉम्बिनेशन, मतलब कितनी एक चीज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं, कितना बी चीज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं एक फील्ड में, एक जगह पे। तो उसके दोनों के क्या है? कॉम्बिनेशन है ये। दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ द गिवन टेक्नोलॉजी। मतलब जो गिवन टेक्नोलॉजी है, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसका पूरा यूज़ करने के बाद अपन कितने टाइप के कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब अगर एक इसका एग्जाम्पल लें तो जैसे मान लो ये एक फील्ड है, ये एक अच्छा एग्जाम्पल बैठता है। जैसे ये एक फील्ड है, इस पर क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, ये मैंने ब्लू मान लो, ब्लू कलर जो लिया है, ये ब्लू कलर है, वो मान लो मैंगो का। ठीक है, और एक रेड कलर ले लेते हैं बनाना का। ठीक है, ये ले लिया। अब ये पूरे फील्ड पे क्या हो रही थी? मैंगो प्रोड्यूस हो रहे थे। तो मान लो 50 यूनिट्स मैंगो के प्रोड्यूस हो रहे थे। ओके, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अब मेरे को बनाना भी प्रोड्यूस करना है। तो बनाना प्रोड्यूस करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? थोड़ी सी यूनिट मैंगो की कम करनी पड़ेगी। ओके, और अब क्या करूँगा? बनाना प्रोड्यूस करूँगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने इतनी जगह बनाना प्रोड्यूस कर लिया। पहले बनाना 0 प्रोडक्शन हो रहा था, मैंगो का 50 हो रहा था। अब मैंने क्या किया? थोड़ा सा मैंगो का प्रोडक्शन कम करके मैंने बनाना का इंक्रीज़ किया। तो जो मैंगो का प्रोडक्शन था वो कितना हो गया? जैसे मान लो 40 हो गया, और बनाना का प्रोडक्शन कितना हो गया? 10 हो गया। क्लियर है? तो मतलब अपने पास जो गिवन रिसोर्सेज है, जैसे ये अपना रिसोर्सेज क्या थे? ये अपने लैंड थी, गिवन क्या थी? लैंड थी। इस पर अपन एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही प्रोडक्शन कर पाते हैं। ठीक है, और लिमिटेड में मतलब कम कर सकते हैं बट ज़्यादा नहीं कर सकते। मतलब एक लेवल है, उससे अपन ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो जब अपन उसका पूरा यूज़ करते हुए जब अपन प्रोडक्शन कर रहे हैं तो या तो 100% प्रोडक्शन किसी एक चीज़ का कर लें, या तो उसके अंदर थोड़ा सा कम करके दूसरी चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ा लें। ये हो सकता है। अब अगर मैं बोलूँ कि नहीं, मेरे को मैंगो का कम प्रोडक्शन चाहिए, बनाना का ज़्यादा चाहिए, तो मैं मैंगो की क्वांटिटी और कम करूँगा। जैसे अब मैं क्या कर दूँगा? जैसे मान लो 30 इसकी कर दी और ये 60 इसकी हो गई। ठीक है, 60 तो ज़्यादा हो गया, आप मान लो यहाँ पे 30 इसकी हो गई। क्लियर? इस टाइप से अपन ने क्या किया कि एक चीज़ को बढ़ाने के लिए दूसरी चीज़ को कम करना पड़ेगा। क्लियर है? तो उसी के जो अलग अलग कॉम्बिनेशन है, जैसे ये 50 और 0 हो गया, ये 40 और 10 हो गया, 30 और 30 हो गया, ये क्या है? अलग अलग कॉम्बिनेशन है। इनको जब अपन एक टेबल पे लिखते हैं और इसी को एक ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं तो वो क्या होता है? ग्राफ में प्रेजेंट किया हुआ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहलाता है, यानी पीपीसी। क्लियर है? वापस देखो, एक अदर वर्ड्स में अपन क्या कह सकते हैं? द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। ये देखो पॉसिबल कॉम्बिनेशन, या 50 या 0 का प्रोडक्शन कर लो, 40 या 10 का कर लो, 30 या 30 का कर लो, और भी अलग अलग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज आ जाती है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम ए गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। मतलब गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज मतलब ये लैंड हो गई, गिवन अमाउंट ये हो गया,
अ गिवन स्टॉक ऑफ टेक्नोलॉजिकल नॉलेज इज कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और टेक्नोलॉजिकल नॉलेज मतलब किस टाइप से प्रोडक्शन करना है, कितना करना है, कैसी कैसी टेक्नोलॉजीज यूज़ करेंगे, वो बिल्कुल सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। क्लियर? ओके, तो ये अपन ने समझ लिया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। अब आगे चलते हैं, इसके अजम्पशन की बात करते हैं। अजम्पशंस क्या होते हैं? अजम्पशंस यानी जब अपन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ रहे हैं तब अपन को कोई भी चीज़ मान के चलनी पड़ेगी, कि मतलब अपन को मानना पड़ेगा ये ऐसा ही होता है, जैसा लिखा हुआ है वही होगा, कोई चेंज अपन अपने हिसाब से नहीं कर सकते। क्लियर? कि जैसे अगर अपन ने पीपीसी पढ़ा, एक लैंड देखी, ये बड़ी लैंड देखी, इसके अंदर अपन ने देखा कि 100% प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो अगर आप लोग ये भी कह सकते हो कि सर हम 100% प्रोडक्शन नहीं करेंगे, अपन आधा ही करेंगे, इतना ही करेंगे और इतने में निकालेंगे, तो ये क्या हुआ? एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। तो अपन को क्या करना पड़ेगा? 100% पूरा यूज़ करना पड़ेगा। क्यों यूज़ करना पड़ेगा? क्योंकि वो क्या है? अजम्पशन लिया गया है, यानी अपन मान के चले हैं ये बात। तो देखो, द इकोनॉमी इज अज्यूम्ड टू हैव ओनली 2 गुड्स दैट रिप्रेजेंट द मार्केट। मतलब मार्केट को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने पास 2 ही गुड्स हैं, एक ले लिया अपन ने मैंगो, एक ले लिया अपन ने बनाना। क्लियर? द सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज इज फिक्स्ड और कॉन्स्टेंट। मतलब रिसोर्सेज की सप्लाई क्या है? फिक्स्ड है, कॉन्स्टेंट है, यानी सीड्स वगैरह और ये सारी चीज़ें क्या है? फिक्स्ड है। अब टेक्निक्स रिमेन कांस्टेंट। मतलब बनाने अपन किस तरह से प्रोडक्शन कर रहे हैं वो टेक्निक हमेशा सेम चलेगी, चेंज नहीं होगी। मतलब अगर अपन टेक्निक चेंज करते हैं तो उससे हो सकता है प्रोडक्शन कम हो जाए, प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, तो अपन जो टेक्निक है ना वो सेम लेके चलेंगे, चेंज नहीं करेंगे। ऑल द रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली एंड फुल्ली यूज्ड। जो रिसोर्सेज है अपने पास, जैसे अपने पास लैंड है, लेबर है, ठीक है, टेक्नोलॉजी है, तो लैंड का अपन 100% यूज़ कर रहे हैं, लेबर अपन जो भी लगा रहे हैं उससे भी अपन 100% यूज़ ले रहे हैं, और टेक्नोलॉजी का भी अपन 100% यूज़ ले रहे हैं। जब अपन ये 100% सारी चीज़ों का यूज़ लेते हैं तभी अपन अच्छे वे में काम कर पाएंगे। क्लियर है? असम्पशन समझ में आई गई है? वापस देख लो, 2 ही गुड्स है प्रोडक्शन करने के लिए, मैंगो और बनाना। ये अपन एग्जाम्पल मान के चल रहे हैं, आप कुछ और भी ले सकते हो, जैसे ऑयल ले लो, आप क्लोथ ले लो, कॉटन ले लो, कुछ भी ले लो आपकी इच्छा। ठीक है, अब सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज क्या है? फिक्स है, यानी लैंड क्या रहेगी? फिक्स्ड रहेगी। फिर टेक्नोलॉजी जो है वो भी कांस्टेंट रहेगी और सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। और सारी जो भी चीज़ें हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो क्या होंगे? अच्छे से 100% यूज़ होंगे। क्लियर? आगे चलते हैं अब अपन देखते हैं इसका ग्राफिकल और टेबुलर प्रेजेंटेशन। ग्राफिकल और टेबुलर में अपन सबसे पहले देखते हैं टेबल, वो क्या होता है। तो सबसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़, ठीक है, जो भी प्रोडक्शन अपन कर रहे हैं, जैसे ये लैंड है, इस लैंड पे अपन कैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ निकाल सकते हैं वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन अपन ने लिखा कि मैंगो अपन 0 प्रोडक्शन कर रहे हैं और बनाना का 150 कर रहे हैं। क्लियर है? फिर अपन ने बी पे अपन ने कहा कि अपन ने मैंगो की प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बनाना का प्रोडक्शन डिक्रीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अपन के पास लैंड फिक्स है, अपन को एक चीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए दूसरी चीज़ को डिक्रीज़ करना ही पड़ेगा। फिर अपन सी जब लेते हैं तो उसके अंदर अपन ने क्या मैंगो को और इंक्रीज़ करना है, तो 20 ले लिया और यहाँ पे डिक्रीज़ और कर दिया। फिर डी वाले पे फिर 30 ले लिया, फिर 90 कर दिया, फिर 40 50 हो गया। और 50 जब अपन को पूरी जगह पे मैंगो ही प्रोड्यूस करने हैं, यहाँ पे पूरी जगह पे मैंगो प्रोड्यूस होंगे, तो बनाने के लिए जगह नहीं बचेगी, तो यहाँ पे 0 हो गया। तो इस हिसाब से कॉम्बिनेशंस बनेंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं, अब अपन ग्राफ देखते हैं। ग्राफ कैसा बनता है? ये हो गया y एक्सेस, ये हो गया x एक्सेस, ये x और ये y। अब यहाँ पे अपन को देखना है पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। पॉसिबल कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं मैंगो और यहाँ पे ले लेते हैं बनाना। क्लियर है? अब यहाँ पे ले लेते हैं 10 20 40 60 120 150, ये सारे अपन ने ले लिए। यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे ले लेते हैं 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, यहाँ पे 50, यहाँ पे 60। ओके, अब देखो, जब अपन 150 पे थे तब अपन प्रोडक्शन क्या कर रहे थे? 0 कर रहे थे। यहाँ पे मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। जब अपन बनाना का 150 प्रोडक्शन कर रहे थे तब मैंगो का कितना कर रहे थे? 0 कर रहे थे। तो यहाँ पे अपन ने एक सर्कल लगा दिया। फिर अपन कितने पे पहुँचे? देखो 140 पे। 140 पे जब अपन करने लगे, यानी इसके नीचे कितना करने लगे? मैंगो का 10 करने लग गए, तो इधर एक अपन ने सर्कल एक और लगा दिया। ओके, फिर अपन ने देखा कि जब अपन 20 प्रोडक्शन करने लगे तब 120 पे आ गया था, यानी 120 यहाँ पे प्रोडक्शन और ये यहाँ पे 20 पे आ गया, ये यहाँ पे इस जगह। ओके, फिर उसके बाद वापस देखो 30 और 90, तो यहाँ पे 30 और यहाँ पे 90 इस साइड, लगभग इधर 90।
फिर इसके बाद 40 और 50, 40 यहाँ पे और 50 यहाँ पे इस जगह, फिर उसके बाद 50 और 0, फिर 50 जैसे यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे 0 हो गया इसका। ओके, ये अपन ने चला। तो जब अपन इसको पूरे को मैच करेंगे ऐसे, ये तो ये अपना क्या बन गया, ये जो लाइन बनी है अपनी, ये क्या हो गई, पीपीसी हो गई, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे बनता है अपना पीपीसी। समझ में आ गया होगा आपको। अपन ने इसकी डेफिनेशन देखी, फिर इसके अपन ने अजम्पशंस देख लिए, टेबुलर प्रेजेंटेशन और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन अपन ने देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी और भी थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको भी अपन कवर करेंगे, जैसे प्रॉपर्टीज़ वगैरह हो गई, वो सब अपन कवर करेंगे। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।